अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, नदीम बरतानिया का दारुल खलाफा लंदन है और यहाँ पर वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर हम मौजूद हैं, जहाँ पर साउथ एशियन जर्नलिस्ट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं इवनिंग स्कॉलरशिप से रेलिवेंट, उन्होंने आज एक बहुत अहम जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे साथ पार्ट ऑफ टीम है, ऑर्गेनाइज़र हैं और इन्होंने वेलकम एड्रेस जो है यहाँ पर किया है नैयर अली साहिबा, जो कि सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की। उनसे बात करते हैं कि इस प्रोग्राम का क्या मकसद था और क्या जो है कौन से यहाँ पर जो है टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। नैयर, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थोड़ा सा इस इवेंट के हवाले से बताइएगा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या जो है डिस्कशन चली है आज। थैंक यू सो मच इरफान। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो हम ऐसे इवेंट्स और ऐसे सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ लंदन में आके एक ऐसा प्रोग्राम होस्ट करना और फिर तमाम जो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब है और राइट प्लेस हैं उनको इनवाइट करना और फिर यहाँ पर जो है वो एक हेल्दी किस्म के डिस्कशंस कराना, ये एक चैलेंज था, लेकिन ये एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। एंड उसके लिए वी आर थैंकफुल टू अचीविंग साउथ एशियन जर्नलिस्ट प्रोग्राम, और हम इस दफ़ा 2025 का कोहार्ट है, इसमें 20 के करीब जो है वो 20 जर्नलिस्ट जो हैं वो इस कोहार्ट का हिस्सा हैं इस दफ़ा 2025 के। और इसमें 8 पाकिस्तानी, 8 इंडियन और 3 बांग्लादेशी और एक श्रीलंकन जो जर्नलिस्ट है, जो कि अपनी अपनी फ़ील्ड में सारे जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं और बड़े ही नामी गिरामी जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड में काम किया हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद इस कोर्स का हिस्सा हैं। और जब वो एक सिम्पोजियम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे थे, तो इस सिम्पोजियम की ख़ास बात ये थी कि इस सिम्पोजियम की प्लानिंग से लेकर थीम से लेकर इसमें पैनल्स के टॉपिक्स क्या होंगे, 3 पैनल्स इसके अंदर मौजूद थे। और जो मेन इसकी थीम थी वो ये, अगर मैं आपको पम्फलेट दिखा सकूं, और ये डिज़ाइन भी जो है वो हमारी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं मुल्तान से महजबीन, उन्होंने किया, और ये पूरा बुकलेट उनके डिज़ाइन किया हुआ है। सो वी आर प्राउड ऑफ आर पीपल जो कि यहाँ पर सारा काम कर रहे थे। तो सारे काम जो वो जर्नलिस्ट ने किए हैं। तो जो मेन थीम थी सिम्पोजियम की वो साउथ एशिया एट अ क्रॉस रोड्स, मीडिया पावर एंड अथॉरिटेरियन जो है वो बुनियादी तौर पर थी। और इसके बाद 3 पैनल्स जो हैं, और इन 3 पैनल्स में इरफान आपने ख़ुद भी सुना है कि किस तरह से वो जो जो अभी वॉर हिस्टेरिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, और मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसे की, चाहे इंडियन मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया जो कि लंदन में मौजूद था, चाहे बांग्लादेशी और श्रीलंकन मीडिया हो, तो उन सब ने उसको किस तरह से रिपोर्ट किया, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का कितना सारा हिस्सा था और उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, उसके ऊपर पैनल रखा गया। फिर उसके बाद जो एक बुनियादी तौर पर जो सर्वेलेंस का मामला है, आपको पता है कि जर्नलिज़म जो है उसकी आज़ादी इज़हार राय के लिए हम हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, फ्री मीडिया के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो दुनिया भर में जो जर्नलिज़म है वो किस हद तक आज़ाद है, और जो जर्नलिस्ट है उसको जो एक सर्वेलेंस का सामना है वो किस हद तक है। अब ये जो सर्वेलेंस है ये न्यू नॉर्मल होता चला जा रहा है। जर्नलिस्ट भी कहते हैं ठीक है भाई होती है सर्वेलेंस, लेकिन ये न्यू नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने मौजूए बहस बनाया। उसके बाद फिर तीसरा जो हमारा बुनियादी टॉपिक था वो बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर होने वाली जो एक रिजीम चेंज थी उसको सामने रख के, उसको केस स्टडी रख के हमने दुनिया भर में जो यूथ का रोल है, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ और जितनी भी जो अब तहरीकें चल रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, साउथ एशियन पूरा, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी तहरीक हैं उसमें यूथ जिस तरह से एक्टिवली रोल प्ले कर रही है उसको हमने सामने रखा है। तो बुनियादी तौर पर फूड फॉर थॉट, कोई ना कोई जो भी जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, जो कि एकेडमिया से लोग थे, जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी तादाद थी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग थे, यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ पर मौजूद थी। और उन सब का जो एक टेक अवे है इससे वो यही है कि इस तरह की डिस्कशंस होनी चाहिए, इस तरह की ये होनी चाहिए। और आई एम थैंकफुल टू शिवनिंग प्रोग्राम जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकें। इसमें हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस भी था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी, वो बातें जो कि चैटम हाउस रूल था तो ये रिपोर्ट भी कहीं नहीं हो सकती, तो खुलकर बातें हुई। तो दिस वाज द आई थिंक टेक आउट। ये बताइएगा कि ऐसी जो डिस्कशन है बड़ी यानी हेल्थी और बड़ी प्रोडक्टिव जो हैं वहाँ पे गुफ्तगू चली है, तो इसका आउटकम क्या रिज़ल्ट होगा और फिर इसका
इम्पेक्ट जो है, जो जो जर्नलिस्ट हैं डिफरेंट यानी साउथ एशियन पार्ट से पार्टिसिपेट किया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से, वो क्या डिलीवर करेंगे अपने कंट्रीज़ में जाके? देखिए इरफान, एक ऐसा वक्त जब आपको पता है हमारा यहाँ पे कोर्स शुरू हुआ और साथ ही उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर जो वॉर की गुफ्तगू, और हम सारे यहाँ पर वो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि फ्रंट लाइन पे रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, फील्ड में जाने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था, और एक मुश्किल वक्त ये भी था कि आप यहाँ बैठे हैं और आपकी फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। ऐसे वक्त के अंदर इस कोर्स के जो पूरा जो हमारा ये 8 वीक्स का कोर्स था, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अच्छी बात ये थी कि एक ही रूम के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो ब्रिटिश लोग हैं, मेन स्ट्रीम के लोग हैं, और ब्रिटिश जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो लिखने वाले हैं, लिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद थे और वो हमारे साथ यही सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर जब आप डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप रियलाइज़ भी करते हैं। और जब मैं आपको मज़े की बात ये बताने जा रही हूँ कि जब ये वॉर का जो ही ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ, तो जो हमारा अगला सेशन था ना सबसे बड़ा, वो ये था कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया और दीगर जो मीडिया था उसने इस वॉर के ऊपर रिपोर्टिंग की। यानी हम अपनी खामियां जो है वो ख़ुद नोट कर रहे थे और हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बात हुई, फिर हुकूमतों की पॉलिसीज़ पे भी बात हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की जो डिस्कशंस हैं, आपका ये जो सवाल है ना कि इस तरह की डिस्कशंस का टेक अवे क्या होता है, इस तरह की डिस्कशंस का टेक अवे ये होता है कि आप पाकिस्तान में बैठकर या आप लंदन में बैठकर अकेले टीवी देखकर अपना एक माइंडसेट बना रहे हैं, अपना एक नैरेटिव बना रहे हैं, बजाय इसके आप यहाँ पर उन मुल्कों के साथ बैठे हुए हैं, उन मुल्कों के उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं। तो फिर आप जब डिस्कशन करते हैं तो आप कुछ आईना दिखाते हैं और कुछ आईना देखते हैं। तो दोनों सूरतों में जो है वो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आप कुछ ना कुछ जो है वो नई चीज़ लेकर उठते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सब अपनी खामियों को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक कहते हैं ना कि जहन के दरीचे खोलने वाला, कि आपके वो जो खिड़कियाँ हम लोग जहाँ पर थोड़ा सा मीडिया फ्रीडम जो है वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखें ना, कितनी सारी बात हो सकती है, तो वहाँ पर उसकी कमी है, उसका काल है। तो ये साउथ एशिया में सारी जगह पे ये मसला मौजूद है और ये यहाँ आकर हमें पता चला कि हम रोते हैं कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, इंडिया में भी यही हालात हैं, श्रीलंका में भी यही हैं, बांग्लादेश में, इवन यहाँ पे जो ब्रिटिश मीडिया है वो कितना सारा अपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बात कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं, आप समझते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये यूनिवर्सल मसला है जो ऑटोक्रेसी है, मीडिया फ्रीडम के ऊपर कदगन जो है वो एक यूनिवर्सल मसला है। इसको यूनिवर्सली सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ मुल्कों को, हम लोगों को, साउथ एशियन कंट्रीज़ को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इन लोगों को भी करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये टेक अवेज़ हैं जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। और फिर ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं सबको कहूँगी कि आप जो साउथ एशियन के लिए जर्नलिस्ट के लिए है तो आप ज़रूर ऑप्ट करें इसके लिए। इसमें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने वाले वो लोग हैं। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि आपका किसी बड़े मीडिया चैनल से तक नैयर अली वहाँ इसलिए है क्योंकि वो समा टीवी की स्पेशल करस्पॉन्डेंट है, और नैयर अली वहाँ इसलिए है क्योंकि वो शायद नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी है। लेकिन नैयर अली का जर्नलिज्म में जो रोल है वो यहाँ पर उसके लिए है। आप लोगों का चाहे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इंडिपेंडेंट मीडिया फॉर्म में आपका कोई रोल है या फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ है, दोनों सूरतों में आपने अगर काम किया है और आप उस काम को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप शिवनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर करें। बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई होप कि आप सब लोग भी यहाँ पर आएँ और आपको ये मौका मिले कि इस तरह के मौके के साथ आपके लिए भी ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बने। थैंक यू सो मच। आपने जो है नैयर अली जो कि स्पेशल कोरस्पोंडेंट भी है समा न्यूज़ पाकिस्तान की और सेक्रेटरी हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, उनके साथ ख़यालात और जज्बात सुने हैं। ख़ास तौर पर इस डिस्कशन के अंदर बड़ी सेंसेबल और बड़ी जो है वो लर्निंग, ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्ट है उनके हवाले से, कि उनको कैसे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हैं। और फिर जब कोई वार जोन के अंदर आप हैं या तसादम की सूरत हाल है, तो फिर आपने कैसे एक्यूरेट जो है न्यूज़ आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन फैलानी है। और इस हवाले से आपकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी जो है वो खातर खा जो है आगाही दी गई है।
अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।